तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के, पुणात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांगी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परम पिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस नौलखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है, ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने, यानी वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी कुदरती पहुंच गए लंका में और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई, पता लग गया कि सीता ये है। तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, माता मैं कुछ आहार करूंगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा, भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई, मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहां से। नू कहेगा क्या माँ पानी बनाए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान श्री राम ने कह दिए मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूं कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने, ऊपर वृक्ष पर बैठा था छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बंदर का। रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता इस मेरे शरीर को। इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूं, सोच ले। वो कह रही थी बेशक कितने हफ्ते का दे, हमने सोच रखे है। तब वो आके उसने कहा, माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है, की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था, भाई नीचे झटका कोई पड़ गया और उसके नीचे फल खा लिए, तोड़ के मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया, अगी से निकम्मे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फलने, और फिर पहलवान था सरड़ सरड़ खा सारे खा, कोई फला कई वृक्षान तोड़ ताड़ गए, फला तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उद्मस्ता रहे हैं। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन दे आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार किया कि आजा मेरे भक्त, मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगा, भाई
अनुमान उड़ते ठीक से सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई। रावण रावण का वहां गया होगा ना दरबार में, अक नहीं भगवान वहां नहीं गया, सीता लेकर गई होगी इतने वहां रावण के दरबार में, वहां खाना खा के आया होगा कि नहीं भगवान। माता ने तो ये कहा था कि यहां से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, मैं भाई मन ना पीटेंगे ये, फिर मेरी पिटाई करेंगे। कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप, वो खा लेना। वह किसके रावण के वहां जाओ छी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे अच्छे बढ़िया। अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी? अक नहीं। मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती। अपनात्माओं, यहां रामचंद्र जी ये देखना चाहते थे, यदि वो आस्था मेरे में रखती है तो उसने लाऊं, और जय वो रावण से ही संबंधित हो चुकी है, रावण से घुल मिल गई है, फिर क्यों दुनिया मरवाऊं? दुनिया के लाल मरेंगे वहां पर, फिर क्यों लाऊं उसको छुटवा के? अगर वो मेरे में 100% आस्था है तो फिर उसको, उस आत्मा को अवश्य उस काल की, उस रावण की जेल से मुक्त कराना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। अब पुण्यात्माओं, हम यहां उस काल के लोक में फंस गया के, और अभी तक हम तो अज्ञानता, मालिक को पता है कि हम अज्ञानता से इनको अपना मालिक मान बैठे थे। अब पता लग गया कि ये हमारे स्वामी नहीं है, यहां हमारा वो पति नहीं है, ये हमारा पति सतलोक में है, और वो हमें तभी ले जाएगा जब हम उसके अंदर सीता की तरह आस्था कर लेंगे। हम पति भर्ता पद से गिरे थे, हम पुनः उसी सतिथि में आ जाएंगे जैसे हम काल में आस्था इतनी कर ली थी इस ज्योति निरंजन में, हम अपने मालिक से भी विमुख हो गए थे, एक नहीं मानी उनकी। इतनी प्रबल शक्ति इसमें आस्था थी, इतनी ही प्रबल आस्था अब हमारी उस परम पिता में हो जाएगी, तब वो हमें यहां से लेकर जाएगा। तब इस रावण के 9 लखे बाग से हमें रावण की कैद से, इस काल की कैद से छुटवाएगा, अन्यथा बात बने को नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पति बरता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। कि हमारी आस्था इस तरह होनी चाहिए अपने परम पिता में, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, फिर वो अपने मायके जाती है, महीने 2 महीने अपने पति के साथ रह के, अब वो अपने घर पे अवश्य रहती है, किसी को पता नहीं वो के मन में रखती है, उसका एक पल भी ध्यान अपने पति से नहीं हटता, वो वहां की सारी सीनरी उसके सामने घूमती रहती है। जो पति भरता पति से रहती, आन पुरुष नहीं भावे, पति भरता के मन में दूसरा पति नहीं सुहाया कर, दूसरा पुरुष नहीं सुहावेगा। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का आदर सत्कार नहीं करती पति भरता, लेकिन पति रूप में उसके मन में भी नहीं आता ये कि और कोई पति बने, यानी और कोई पुरुष में ऐसी भावना नहीं बनती। यहां तो इसी प्रकार कहते हैं, जो पति भरता पति से राती, यानी पति से लीन है, संबंधित है, आसक्त है, और आन पुरुष नहीं भावे। आत्मा इतना स्वभाव, जैसे कोई बीमार हो जाता है और रोटी कोई खाना चाहता है, स्वाभाविक भावे कोई ना उल्टी पड़ना हो जाए, ऐसा स्वाभाविक आपका मन बनेगा। यानी इनकी यहाँ के भगवानों में एज ए गॉड, एज ए अपना जो ना पूज्य देव नहीं आस्था बने, वो तो ये मालिक है यहाँ के, हमारे से हमारा परिवार है। जैसे एक पति भरता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है,
तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है, लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता। तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है। उनको यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, स्वप्न में भी। तो वो ऐसा होता पतिव्रता के मन में जैसे किसी ने बुखार आ गया हो और उसको कह ले खाना खा ले, उल्टी गिरना हो जा, जी परखी नहीं जा, तो ऐसा स्वभाव बनेगा आपका। तो ऐसा स्वभाव बनेगा अन्य भगवानों के प्रति आपकी आस्था कति नहीं रहेगी, मन में भी नहीं आवे, इन्हें सोच भी नहीं सकते कि इनसे मैं कुछ मांग लूं, यानी इनसे पति वाले कर्म कर लूं। करने का भाव है कि हम अपने मालिक परमात्मा से ही मांगे, जो मांगे, जो कुछ भी चाहे उसी से अपनी पूर्ति करें, तब हम पतिव्रता बनाएंगे। और फिर कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। पतिव्रता यानी ऐसी प्यारी आत्मा जो एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचती। फिर वो अपने जीवन रूपी सफर में जब चलती है, वो समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर उसके जीवन रूपी सफर में कांटों को बुहारता है, वो पाप कर्म रूपी कांटों को सब साफ करता चलता है। कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना चुभ जा, कोई कर्म का दंड ना लग जा। कहते हैं इस प्रकार अपने परम पिता में ध्यान लगावे। बंदे जान साहेब सारवे, बंदे जान साहेब सारवे। परमात्मा यानी गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि अपने कबीर परमात्मा की तो सार न समझ ले। सारमीन उसकी महिमा से परिचित हो। बंदे जान साहेब सारवे, मादर पिदर आप कादर, यहाँ ना तेरा कुल परिवार वे। जल की बूंद से जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे। है सकल सरबंग साहेब, देख निकट ना दूर वे। जिंद जुनी बे नमुनी, वो जागता गुरु पीर वे। उल्ट पट्टन मेर चढ़ना, लहम दरिया तीर वे। अजब साहेब है सुभानम, गो खोज दम का कीन वे। त्रिकुटी के घाट चढ़कर, वहां देख ले दूरबीन वे। त्रिकुटी बजा के अजब दरिया है विरहिरंबर, परमहंस पिछाण वे। आब खाक ना बाद आतस, ना जमी आसमान वे। अलख आप अल्लाह कबीर है, कुरस कुंज जहूर वे। अरस ऊपर महल मालिक, दर्जल मला नूर वे। मोले करीम खुदा खूबी, धुन सेंसर जाप वे। बंग रोज नमाज कलमा, बंग रोजा नमाज कलमा, है शब्द गरगाप वे। निर्भय विहंगम नाद बाजे, निरख कर टुक देख वे। अरस अजुनी जिंद जोगी, अलख आदि अलेख वे। मडी महल सतलोक तास के, आसन असम भी ऐन वे। पाजी गुलाम गरीब तेरा, देखते सुख चैन वे। अब देखो जिनको भगवान पाना है, कितनी विनम्रता गरीबदास जी हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी आस्था ऐसी हो मालिक में। पाजी गुलाम गरीब तेरा, गरीबदास जी कहते हैं मैं पाजी हूं, तेरा गुलाम हूं, और वहां तुझे देखते ही सुख चैन वे। वहां देखते ही कितना आनंद आता है। बंदे तू खोज पैड़ा पकड़ वे। अब इसमें ऊपर वाले मालिक ने क्या कहा है कि बंदे जान साहिब सारवे, पिदर मादर आप कादर। यहां तेरा नहीं कोई कुल परिवार वे, कि वही माता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च धर्म, तुम्हें सर्व मम देव देव। कि वो परमात्मा कबीर है जिसने जल की बूंद जिन साज साजा, लहम दरिया नूर वे।
है सकल सर्वंग साहिब, यानी सर्वव्यापक है वो परमात्मा, उसकी समर्थता सबके ऊपर है। और देख निकट न दूर वे, वो दूर नहीं है, उसको अपने पास समझ निकट जान। जिंद जुन्नी बे नमुन्नी वो जागता गुरु पीर वे, उलट पटन मेर चढ़ना लहम दरिया तीर वे। अजब साहिब है सुभानम, ओह सुभान अल्लाह, वो प्यारा भगवान, वो दयालु परमात्मा। कहते हैं अजब साहिब, वो एक निराला भगवान, साहिबन परमात्मा है। सुभानम, वो बहुत दयालु है। और खोज दम का कीन वे, यानी श्वास को श्वास से सिमरण कर, गुरु जी बताते हैं। तिरकुटी के घाट चढ़कर देख धर दूरबीन वे, वहां जाकर के फिर सतलुज, तिरकुटी बजाने के बाद आपको परमात्मा दिखाई देंगे इस दास के रूप में। फिर वहां आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि देंगे कि आपको सतलोक दिखाई देगा। फिर आप डटे ना डटोड़े, क्योंकि वहां भी बहुत काल का मेला भरा होगा। कोई किधर जाने वाला, जैसे एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं ना सब आप अपने सामान लेके, तो वहां पहुंचे पाछे भी काल बोलेगा। फिर वहां परमात्मा आपको दूरबीन देगा, वो दूरबीन मीन दिव्य दृष्टि देगा आपको। फिर एकदम आपको सतलोक का वो नजारा, और फिर यहाँ का लोकंदे लोक के वहां के स्वर्ग पुर्ग उन वास्ता नारा, फिर सीधा आपका टारगेट वहां हो जाएगा। जैसे या ये छोटी ट्यूब जग रही है, वर्षा के दिनों में ये बाहर से मच्छर जुगनू ये आ जाते हैं, कीट पतंग, इनके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन जगा देते हैं दूरी पर, फिर वो सारे इनसे हटकर वहां चले जाते हैं उस ज्यादा तेज रोशनी वाले पे, फिर वहां घूमने लग जाते हैं। तो वहां ऐसा होगा आपके साथ। वहां जाने के बाद आपको इस भक्ति के कारण आपकी विधिवत साधना और मर्यादा रहेगी गुरु जी के प्रति, जैसे आज सुबह के सत्संग बताया था। तो वहां जाने के बाद आपको एक दूरबीन, आपको एक दिव्य दृष्टि मिलेगी। फिर वहां आप गुरु जी के साथ चलोगे, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से वो देख लोगे कि ये कुछ भी कोई ना, वो बहुत बढ़िया लोग है, वहां चलेंगे। तो वो आस्था, फिर रास्ते में भी आप गड़बड़ कर जाओगे जब गुरु जी के साथ नहीं रहे। तो गुरु जी का बीच में कनेक्शन आपने कट काट लिया, किसी भी कारण से आप दूर हो गए और भक्ति भी कर रहे हो, 100 जन्म लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते, या भूल मत करना। तो इस प्रकार हमने आखिरी श्वास तक अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा के तुल आस्था रखनी पड़ेगी, और वो नाजुक नाता, कोमल नाता बना कर रखना पड़ेगा। कहते सतगुर के दरबार में मेरी थर थर का पैदे, ना जानो किसी काम से मारा टूट न जावे ने, किसी बात से। कहते सतगुर के दरबार में नो थर थर का पैदे, ना जाने किसी बात पर मारा टूट ना जावे ने, किसी बात पर प्रेम ना कम हो जा, सारी ये बात बिगड़ जाएगी। अरे नाता ही प्रेम का है। आस्था बननी चाहिए अपने गुरुदेव में। गुरुदेव भगवान नहीं है, ये दास को पता है मेरी क्या औकात है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप गॉड परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग यह होगी, इस दास के रूप में वहां परमात्मा विद्यमान होंगे। पुण्यात्मा हो या अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना। और जैसे आपकी लगन, आस्था, भाव, दोष विकार या अच्छा या सच्ची लगन वह न्यारी दिखेगी, वहां कोई छुपा नहीं सकता। आपके माथे में आ जाएगी। जिस तरह खेत में गेहूं बोते हैं तो उसकी बाली आ जाती है अपने आप ऊपर समय आने पे, और एक अड़ंगा भी साथ ही उत्पन्न हो जाता है, उसमें वो खरपतवार, उसके भी बाल आ जाती है। तो वो बाल और वो बाली दोनों नारी नारी पहचानी जाती है। वहां पर जरूरत कोई ना फिर देखने की वो गेहूं है या खरपतवार है। तो इस भक्ति से, शक्ति से और आपके अंदर विकारों से वहां अपने आप आपका शक्ति बाल निकलाओगी, पता लग जाएगा कौन भक्त है कौन नहीं भक्त है। तो इसलिए पहले ही अपना यहां से सेट करना, रिहर्सल करने के लिए आप जी को यहां बुलाया जाता है।
और जितनी श्रद्धा, जितनी आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए भगवान पाने के लिए, वो यहां बनाई जाती है। अब क्या कहते हैं, अजब दरिया है हिरंबर वो परमहंस पिछाणवे, आब खाक न बादत अतस न जमी आसमान वे। कहते हैं वहां फिर उस परम हंस को पहचान। पुण्यात्माओं, जैसे आज सुबह बताया था कि एक हंस आत्मा होती है, हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार है। अब हंस वो होता है जो आप जी हैं, बुराई जिसने छोड़ दी, दूध और पानी छान लिया और परमात्मा को पहचान लिया, सत भक्ति कर रहे हो आप, तो हंस, और वो परम हंस परमात्मा, हम आत्मा वो परमात्मा, तो वो परमात्मा परम हंस है, वो हमसे भी ज्यादा सुपीरियर दूध और पानी छानने वाला निर्विकार है। तो यहां कहते हैं अजब साहिब है सुबानम खोज दम का कीन वे, तिरकुटी के घाट चढ़कर धर ध्यान धर दूरबीन वे। अजब दरिया है हिरंबर परमहंस पहचान वे, परमहंस को पहचान, उस परमात्मा को पहचान, उस पूर्ण ब्रह्म को पहचान। आप खाक ना बादतास के ना जमी आसमान वे, अलख आप अलह कबीर है कुरस कुंज जहूर वे, अरस ऊपर महल मालिक दर जलमला नूर वे। झिलमिल नूर है उस परम पिता का। अब परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष ने भी जो साधनाएं की उसके अनुसार वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। 84 लाख योनिया में कष्ट उठाया, फिर गधे, सबसे खतरनाक गधे की योनि, कहते पजावा पर वो भी खर बना, गधा बना। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब कहां से प्रारंभ किया था कि जो साधना करते हैं गलत करते हैं वो भी व्यर्थ है। जैसे आपको कथा सुनाई, उस परिवार के अंदर कितनी खुशी थी, पूर्व जन्म की थी, पिछले जन्म का इन्वर्टर चार्ज था, जब वो डिस्चार्ज हुई बैटरी, सारा कैर टूट गया। किस पे? 2 परिवारों की कथा सुनाई थी। दोनों ही शास्त्र साधना कर रहे थे और दोनों का, एक का तो पूरा परिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो तो राम नाम को सुनना ही नहीं चाहता था। दूसरे साधना भी कर रहे थे, एक जज था, एक लड़का फाइनेंसर था, घर में सारी मौज थी, पत्नी पुत्र वधू जो है वो भी जज लगी हुई थी। दोनों पुत्र मर गए, वह पुत्र वधू भी गई छोड़ गए, कैर टूट गया सिर पे। तो परमात्मा यहां कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ? उस कबीर परमेश्वर वाला पंथ, यानी सत साधना पूर्ण संत से लेकर सत भक्ति करके अपना पीछा छुटवा ले। तेरी क्या औकात है, तू बगैर सतगुरु के पार हो सकेगा। बोलो सतगुरुदेव।